हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनडीए के बारे में जानकारी बताई थी। आज हम लोग एनडीए में जो जनरल स्टडीज का पेपर आता है उसमें जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें के कुछ पॉइंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया में 29% पार्ट पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आज हम लोग इंडिया की कुछ मेन पहाड़ियों के बारे में, पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, सबसे ऊपर में जो होता है उस पर्वत श्रृंखला को काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा पर्वत है केटू पर्वत, और ये जो केटू पर्वत है उसको ही गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता। केटू अपने इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन फिलहाल अपना केटू पर्वत पीओके में आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो इसके अलावा यहां कंचनजंगा करके सिक्किम में आपका सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप केटू को छोड़ देते हो तो, अगर पूरा कंसीडर करते तो केटू हमारा सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अपने। लेकिन अगर हम केटू के बाद ले तो कंचनजंगा ये आपकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है इंडिया की। ये आपके सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। अगर हम काराकोरम की पर्वत श्रेणियों को छोड़ दें तो उसके बाद नेक्स्ट आता है लद्दाख की पर्वत श्रेणी। लद्दाख के पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी यानी सबसे ऊंची चोटी वो है राकापोशी चोटी। ये आपकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है लद्दाख पर्वत श्रेणी में। इसके बाद अगर आप लेते हो तो जास्कर पर्वत श्रेणी है। तो ऊपर के तीन जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों पर्वत श्रेणियों को हिमालय के पहले ही बनी हुई पर्वत श्रेणी माना जाता, जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता। तो अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ लेते हैं, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो पूरे हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा जाता। ऊपर वाले 3 पर्वत श्रृंखलाएं जो है उनको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता। इनके बाद नेक्स्ट पर्वत श्रेणी जो आती है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बाद धौलाधर पर्वत श्रेणी है। बेटा, आपका सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में से आपकी सिंधु नदी बहती है। सबसे ऊपर वाला लिया हमने ट्रांस हिमालय, उसके बाद वाला जो मेन हिमालय का पार्ट है उसे वृद्ध हिमालय कहा जाता है, यानी ओल्ड हिमालय। वही आपका ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता या महान हिमालय के नाम से जाना जाता। तो ट्रांस हिमालय यानी पहले का, उसके बाद वाली जो पर्वत श्रेणी आती है हिमालय की उसे महान हिमालय कहा जाता या वृद्ध हिमालय कहा जाता या ग्रेट हिमालय कहा जाता। इसी में सबसे ऊंचे पर्वत मिलते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय आता है, और मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय आता है। शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और महान हिमालय तीनों नेपाल से होते हुए जा रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए नेपाल में जाएगा। ये वाला हिमालय का सबसे लास्ट एंड, यानी ये साइड, ये हो गया आपकी ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। तो हिमालय पर्वत की सबसे लास्ट यानी ईस्ट के तरफ आने वाली सबसे लास्ट पर्वत श्रेणी को नामचा बरवा पर्वत कहा जाता है।
ये नामचा बरवा पर्वत जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को सेपरेट करता है। इसके बाद हिमालय पर्वत यहां से ऐसा रिटर्न इस तरफ फैला हुआ है, ये भी आपका हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। लेकिन सबसे ईस्ट वाला कहा तो ये वाला यानी नामचा बरवा, और इसके बाद यहां पे भी हिमालय के कुछ पर्वत है। इसके बाद बेटा हिमालय को हमने नॉर्थ टू साउथ में 4 हिस्सों में बांटा था। एक था ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, और लास्ट वाला था शिवालिक हिमालय। हिमालय का कोई भी हिस्सा यूपी से होते हुए नहीं जाता, उत्तर प्रदेश में नहीं जाता है। ये हुआ नॉर्थ टू साउथ का डिवीजन। अब हम लोग ईस्ट वेस्ट, ये वाला ईस्ट से वेस्ट या तो वेस्ट से ईस्ट के तरफ इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर ये वाला सबसे ऊपर है अपनी सिंधु नदी, तो जो सिंधु रिवर है ये आपका जास्कर पर्वत और लद्दाख पर्वत के बीच में से बहती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता। सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक, सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक जो भी हिस्सा आ रहा है यानी ये वाला, इसे पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता। ये हो गया आपका पंजाब हिमालय। इसके बाद बेटा सतलज रिवर से लेके काली रिवर तक, ये सतलज रिवर से लेके काली रिवर तक का जो हिस्सा है इसके कुमायूं हिमालय करके जाना जाता है। कुमायूं हिमालय। काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक, ये तीस्ता रिवर है। तीस्ता रिवर और काली रिवर इनके बीच में जो है वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता। और बेटा तीस्ता रिवर से लेके दिहांग रिवर जो ब्रह्मपुत्रा के पास है, यानी ब्रह्मपुत्रा और दिहांग रिवर से लेके तीस्ता रिवर के बीच में का असम हिमालय के नाम से जाना जाता। तो बेटा हमने वेस्ट से ईस्ट के तरफ, वेस्ट से ईस्ट के तरफ हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा। ये था अपना पंजाब हिमालय, ये वाला हमने पंजाब हिमालय लिया, उसके बाद कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय और उसके बाद असम हिमालय। ये कौन से रिवर के बीच में बटा हुआ है? तो पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु रिवर और सतलज रिवर के बीच में कह सकते हो। तो ये पूरा आपका पंजाब हिमालय का हिस्सा आता है। कुमायूं हिमालय जो है अपना, वो कुमायूं हिमालय सतलज रिवर से काली रिवर के बीच में, काली रिवर से लेके तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय, और आपका तीस्ता रिवर से लेके दिहांग रिवर के बीच में आने वाला असम हिमालय। तो ऐसे 4 हिस्सों में इसको बांटा हुआ है। और जब ऊपर से नीचे ले रहे थे तब भी 4 हिस्सों में लिया था। ऊपर वाला लिया था ट्रांस हिमालय। कौन सा बेटा? ट्रांस हिमालय। उसके बाद वाला ग्रेट हिमालय या तो महान हिमालय, उसमें ऊंचे पर्वत है पूरे। उसके बाद मध्य या लघु हिमालय, और लास्ट वाला आपका शिवालिक हिमालय। इसके अलावा बेटा हिमालय पर्वत को वैसे विश्व में नया हिमालय माना जाता। ये बहुत पुराना नहीं है, लेकिन अगर महान हिमालय लेते हो तो ये आपका 25 से 40 मिलियन ईयर पुराना है। और जबकि शिवालिक हिमालय अगर आप ले रहे हो तो वो 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो ये आपका ओल्ड है, उसके कंपैरिजन में ये वाला न्यू है। और ओवरऑल हिमालय ये नए बने हुए हिमालय में माना जाता है। इसके बाद इंडिया में यहां पर आता है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी वैसे विश्व में पुराने पर्वत श्रेणियों में गिना जाता। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात से लेके राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक जाती है। अरावली पर्वत दिल्ली में जेएनयू या तो रायसीना वहां से स्टार्ट होता है, तो ये गुजरात तक जाता है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत में सबसे ऊंचा पर्वत या सबसे ऊंची चोटी अगर आपको पूछा जाए तो वो है गुरु शिखर।
इसी अरावली पर्वत पे माउंट अबू है, वहां पर 3 माइंस बने हुए हैं। यहीं पे आपके 3 माइंस बने हुए हैं। यहां पर आपको सफेद संगमरमर, कॉपर, ऐसे अलग अलग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहां पे मिलते हैं इन माइंस में से। यह आपका अरावली पर्वत हुआ। तो अब अरावली पर्वत हमारा दिल्ली से स्टार्ट होता है और गुजरात तक जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पर्वत आ रहा है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत अपना गुजरात से ही स्टार्ट है, एमपी में भी आ रहा है, एमपी के ऊपर यूपी में आ रहा है। एमपी और यूपी को सेपरेट करने का काम भी विंध्याचल पर्वत करता है। इसके बाद ये बिहार होते हुए झारखंड तक फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत। इस पर्वत में सबसे ऊंचा पर्वत या सबसे ऊंची चोटी वो यानी अमरकंटक। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट पर्वत है श्रृंखला वो यानी सतपुड़ा। अब ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ये भी आपका गुजरात से होके एमपी से होते हुए गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, वहां से होते हुए झारखंड तक फैली हुई है। इसके सबसे ऊंची चोटी जो है यानी इसमें सबसे ऊंचा पर्वत उसका नाम है धूपगढ़। तो आपको विंध्याचल का सबसे ऊंचा पर्वत कहा तो अमरकंटक, और सातपुड़ा पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी बोले तो धूपगढ़। वही अगर आपका अरावली पर्वत जो सबसे पुराने पर्वतों में से आता है उसके सबसे ऊंची चोटी बोले तो गुरु शिखर। इसके बाद बेटा अगर हम एकदम बॉटम से स्टार्ट करें तो सबसे नीचे पर्वत श्रृंखला में इंडिया में सबसे नीचे वो आ रहा है आपका कार्डेमम पर्वत। ये सबसे लास्ट वाला जो आता है वो है कार्डेमम पर्वत। कार्डेमम पर्वत में उसके आजू बाजू इलायची की खेती होती है। इसके ऊपर है अन्नामलाई की पर्वत श्रृंखला। अब ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी। अनामुदी ये अन्नामलाई में सबसे ऊंची चोटी है जो आपके दक्षिण भारत में आती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि दक्षिण भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तो अनामुदी है जो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में है। इसके ऊपर बेटा नीलगिरी पर्वत श्रेणी आती है, नीलगिरी। इसमें सबसे ऊंची चोटी अगर कहा जाए तो डोडा बेटा है, और डोडा बेटा में यहां जनरली डोडा जनजाति रहती है। इतने आपके यहां पर आप अजंता की भी पर्वत श्रेणी ले सकते हो, सह्याद्री पर्वत श्रेणी ले सकते हो। ये ऐसे आपके पर्वत श्रेणी आज हम लोगों ने पढ़ा है। यहां पर सातपुड़ा पर्वत के बाजू से नर्मदा और ताप्ती नदी जाती है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सातपुड़ा पर्वत के नॉर्थ की तरफ, सतपुड़ा पर्वत के नॉर्थ की तरफ अगर कहा तो नर्मदा रिवर, और सतपुड़ा पर्वत के साउथ की तरफ कहा तो ताप्ती रिवर। तो यहां से ताप्ती रिवर, यहां पे नर्मदा रिवर। इसके अलावा बेटा ये जो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु, ये पूरे रिवर आपका पंजाब हिमालय से जाती है। ठीक है बेटा, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और कुछ ईस्ट के तरफ या पूर्व की तरफ जो पहाड़ियां है उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, बाय।